मात्र 90 दिन का जो रोड मैप है, अगर कोई विद्यार्थी इसको फॉलो करता है तो निश्चित रूप से वो वर्दी पहन लेगा 2025 के अंदर। आप जब रात को सोए तो आपको सपने भी जेल प्रहरी के आने चाहिए, कहीं ना कहीं किसी सेंट्रल जेल में आपको ड्यूटी देते हुए सपना आने चाहिए, आपके ज्वाइनिंग लेटर के सपना आने चाहिए। और जब ऐसे सपने आने लग जाए तब समझ लेना आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम आपके अप्रैल महीने में, समय बचा है 3 महीना। कैसे तैयारी करें, एक स्मार्ट रणनीति में लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका मित्र संपत राज। मात्र ये 10 मिनट का एक वीडियो है जिसके अंदर बचे 3 महीने के अंदर किस प्रकार से स्मार्ट रणनीति करें कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो आप इस सेशन को जरूर देखिएगा, मिस न कीजिएगा। अगर आप भी राजस्थान में जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस या फिर जमादार वैकेंसी जैसी तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सटीक 3 महीने के अंदर सिलेक्शन कैसे ले, एक स्मार्ट रणनीति के क्या अप्रोच होनी चाहिए एक विद्यार्थियों की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप भी राजस्थान में कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेल प्रहरी की, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारथी डॉज। प्यारे विद्यार्थियों, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपसे संबंधित बहुत सारी न्यूज, नोटिफिकेशन प्लस पीडीएफ्स और ई नोट्स उपलब्ध रहते हैं। अंतिम समय में ऐसी पीडीएफ मिलती है जो एग्जाम में आपके हूबहू पर्सन छपते हैं। हमारी सालों की मेहनत है वो कुछ सेकंडों में आप तक पहुंच ही जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका और हमारा मिलने का माध्यम एक ही है, टेलीग्राम ग्रुप। आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्री के अंदर यहाँ पर डालने वाला हूँ जेल प्रहरी का एक मॉडल पेपर। उसको आप जरूर एनालाइज कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसे है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करें, कोई भी चीज़ करने से पहले, मैं बात एजुकेशन की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पढ़ाई की भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जिंदगी में कोई भी काम करें तो सबसे पहले उसका रास्ता तय होना चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। अगर कोई कारीगर है अच्छा सा, अगर कोई बिल्डर्स है अच्छा सा मकान बनाता है तो सबसे पहले उसका मैप बनाता है। विद्यार्थी अक्सर कहीं ना कहीं यही गलती करते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना कोई रणनीति बनाए, बिना कोई मैप बनाए केवल बुक लेकर बैठ जाते हैं, मुझे सिलेक्शन लेना है। कतई नहीं होगा ऐसा। मान लीजिए अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको राजधानी जाना है, तो सबसे पहले आप एक मैप तैयार करेंगे कि मुझे राजधानी जाने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ना होगा, कौन सी गाड़ी से, ट्रेन से या फ्लाइट से कैसे सफ़र करना होगा। अगर आप ये तय कर पाएंगे तभी आप उस सफ़र तक पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल तक। सबसे पहले मैं एक सटीक रोड मैप लेकर आया हूं। ये जो आपके 3 महीना यानी कि मात्र 90 दिन का जो रोड मैप है, अगर कोई विद्यार्थी इसको फॉलो करता है तो निश्चित रूप से वो वर्दी पहन लेगा 2025 के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, इस रोड मैप के लिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। विद्यार्थी अपने जीवन में एक चीज नहीं करता है, वो जो सबसे पहले करनी चाहिए, उसको क्या करनी चाहिए कि सबसे पहले उसको सिलेबस को देखना चाहिए। काफी विद्यार्थी सिलेबस देख तो लेते हैं, पर मुझे इस बात के लिए आज भी विचार करना पड़ता है कि जब विद्यार्थी सिलेबस देखते हैं तो मात्र और मात्र 5 मिनट के अंदर वो सिलेबस देख लेते हैं। आप में से काफी इतने स्मार्ट बच्चे हैं जो 5 मिनट के अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो 2-2 महीने तक सिलेबस नहीं समझ पाते हैं। आप कैसे 5 मिनट में अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हो? कम से कम पूरा एक दिन अपने सिलेबस के ऊपर दीजिएगा। उस सिलेबस को इतना अच्छा सा डिस्कस कीजिएगा, उस सिलेबस के बारे में इतना अच्छा सा अध्ययन कीजिएगा, एक एक टॉपिक के बारे में, कि मेरे सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न है उस प्रश्न की संख्या कितनी होगी, वो प्रश्न होंगे, उस प्रश्न की संख्या कितनी होगी और टोटल नंबर एग्जाम में कितने मिलने वाले हैं। क्या मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक आपके कोई भी पेपर को लेकर प्रश्न अगर आपके माइंड में नहीं होगा, यानी कि मेरे सिलेबस के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन कितना आ रहे हैं, मेरे सिलेबस के अंदर साइंस के क्वेश्चन कितना आ रहे हैं, मेरे सिलेबस के अंदर सामान्य ज्ञान, स्टडी, जीके या फिर समसामयिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितना आ रहे हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन कितना आ रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी सिलेबस डिस्कस नहीं करते हैं और एक विज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान देख लिया और वो विज्ञान के अंदर पीएचडी करने लग जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी यही भूल होती है कि बच्चा सिलेबस डिस्कस नहीं करता है। सबसे पहले अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 2 सिलेबस के प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी के रूप में। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन में रखते हैं। फ़ोन में ना रखें, आप जहाँ पढ़ते हैं आपकी स्टडी टेबल के ऊपर
अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी हैं तो आप लोग के लाइब्रेरी की जो सीट होती है वहां पर आपका सिलेबस रहना चाहिए। भले ही चिपका हुआ नहीं रहे तो एक फाइल के अंदर भी रखो, पर रखो। आप डेली जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए, आपका सिलेबस उठाओ। डेली एक बार आप अपना सिलेबस पढ़ो, भले ही आपको आ रहा है। उस सिलेबस को पढ़ेंगे बार बार तो आपके माइंड में आएगा कि कौन सा टॉपिक मेरे छूट रहा है, मुझे किस टॉपिक की ओर आगे बढ़ना है, मैं किस टॉपिक की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम 2 सिलेबस के प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास। एक अपने घर के ऊपर घर पर, और एक आप जहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, आपके कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, या आप कहीं किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो, आपके कहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है। क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ने के लिए कोई न कोई माध्यम या फिर कोई आपका सारथी होना जरूरी है। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गाइडेंस आप नहीं पढ़ सकते हो। पढ़ भी लेंगे पर आप एक चीज पर वहां पर गलती कर बैठेंगे कि इसको कितना गहराई में पढ़ना है या इसको ऊपर से पढ़ना है, वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप किसी न किसी माध्यम से जरूर पढ़ते हो, तो आप 2 सिलेबस प्रिंट आउट निकालें और दूसरा काम करें। अगर आपको चाहे कि जेल प्रियरी में आपका सिलेक्शन हो जाए, मुझे पता है कि काफ़ी ऐसे 50% ऐसे विद्यार्थी जो जेल प्रियरी की तैयारी नहीं करे, पटवार वीडियो की करे, फिर भी वो वीडियो ये देख रहे हैं कि मुझे रणनीति चाहिए। रणनीति हर किसी को समझ में नहीं आती है। आप राजस्थान में जेल प्रियरी करो या फिर कोई भी सेगमेंट की तैयारी करो, ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला है RRR का फॉर्मूला, RRR। मैं कहता हूं ये सफलता का मूल मंत्र है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपना ले, राजस्थान नहीं ऑल इंडिया का कोई भी टॉपेस्ट एग्जाम दे दो, वो सफल हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी का पूरा विश्वास देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, RRR का मतलब, पहले R का मतलब होता है सबसे पहले आप रीड करें। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मुझे बताओ, क्या पेन लेकर बैठते हैं, क्या अंडरलाइन करना है कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ, क्या घटना हुई? नहीं, आप ओनली फॉर रीड करते हैं। एक बार हमेशा विद्यार्थी को अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहिए, चाहे उसके समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। कोई टॉपिक आपके समझ में आए या नहीं आए, सबसे पहले आपको क्या करो, कंप्लीटली सिलेबस, जितना आपके सिलेबस दे रखा है ऑल ओवर सब्जेक्ट को एक बार आपको रीड आउट करना है, कंप्लीट पढ़ना है, चाहे समझ में आए या नहीं आए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसी सिलेबस को जिसने आपको पढ़ा है उसका रिवीजन करो। और रिवीजन के अंदर जब आपका पढ़ा हुआ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है। इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्या किसी टीचर के माध्यम से हेल्प लेकर पढ़े, क्या हम फोन या फिर आज के सोशल मीडिया के युग से पढ़े, या फिर कहीं इसका और अन्य तोड़ मिले वहां से पढ़े। कैसे भी करें पर रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर को बार बार रिपीट करें। RRR, RRR का मतलब यही होता है, रीड, रिवीजन और रिपीट। अगर कोई जिंदगी में विद्यार्थी इस बात को मान ले, उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भले ही पोस्ट 1 आए या 1 लाख आए, कोई मायने नहीं रखता है, बस फॉर्मूले पर खरा उतरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रीड, रिवीजन और रिपीट ये तीनों कर लेता है तो वो सक्सेस को पा लेता है। अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मैंने जहां तक बच्चे को देखा है, बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक तो जैसे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर उस सिलेबस के अंदर उस बच्चे के, अगर मान लीजिए किसी कारण से उसको विज्ञान नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा कि यार विज्ञान के 5 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, रीजनिंग को ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको साइंस नहीं आ रही है तो आप 5 में से 5 मत पढ़ो, पर आप इस सिलेबस को इतना पढ़ो कि इसमें से 2 से 3 नंबर लेके आ जाओ। आपको इसमें टॉप नहीं करना, मास्टरी नहीं करना है, आपको इस सब्जेक्ट के अंदर झंडे नहीं गाड़ने हैं, इस बात को समझे। आप कम से कम इतना पढ़े कि इस सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 नंबर लेके आ जाए। अक्सर विद्यार्थी कंप्लीट सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करने के बाद दूसरे बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, मान लीजिए अब आपके कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर कमजोरी हो गई। मैं राजस्थान जीके की बात करूं, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए चित्रकला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इस टॉपिक को छोड़ने का प्रयास करेगा। भाई नहीं आ रहा है तो PYQ देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप MCQ देखो, आज तक एग्जाम में क्या क्या चीजें आ रखी हैं उसको देखो। अगर ऐसी चीजें आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से उस टॉपिक को आप धीरे धीरे इतना अच्छा कर लेते हैं और आपको एक बार लगेगा कि यार चित्रकला तो क्या नॉर्मल टॉपिक है। पढ़ने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 3 में बात करूं, हमेशा
आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए, आपका गोल है वो हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। आप जब रात को सोए तो आपको सपने भी जेल प्रहरी के आने चाहिए। कहीं ना कहीं किसी सेंट्रल जेल में आपको ड्यूटी देते हुए सपना आने चाहिए, आपके ज्वाइनिंग लेटर के सपना आने चाहिए। और जब ऐसे सपने आने लग जाए तब समझ लेना आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। दिन में देखे हुए सपने काम के नहीं है। मैं भी बता देता हूँ, काफ़ी विद्यार्थी भर्ती आने के बाद अपने आप को ऐसा आभास करते जैसे कोई मूवी देख के आते हैं ना, ये एक साइकोलॉजी है, समझो इसको। कोई बॉर्डर मूवी देख रहे आने के बाद उसको लगता है कि नहीं मुझे तो अब फौज में ही जाना है, वो 10 दिन फौजी बन के घूमता है गाँव में। कोई सिंघम मूवी देख के आता है तो वो सिंघम बन के घूमता है 5 दिन कि यार नहीं बढ़ना थानेदारी है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखे, आपके पास 3 महीना है। सबसे पहले अपना टारगेट यानी कि अपना गोल है वो सामने रखे और कैसे पूरा करना है वो दिमाग में रखे। 3 मंथ का टाइम है, क्योंकि वैसे टाइम थोड़ा और ज़्यादा है पर मुझे पता है कि आप इतना टाइम है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप देंगे, घर परिवार यार दोस्त। फिर भी मैं आपको कट कटा के कंप्लीट 3 महीने का टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि 9, 11, 12 अप्रैल को आपके एग्जाम है। मार्च तक का मैंने टाइम लिया, जनवरी से मार्च 90 दिन है आपके पास। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि अब ये लड़ाई है खुद से और खुद को बदलने की है। मार्केट में किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो दुनिया को कोई पता नहीं है, और दुनिया में क्या चल रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। कौन किसकी गाइड पढ़ रहा है, कौन कहाँ से कला से ले रहा है, नथिंग। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आप अपने आप से लड़ाई करो, खुद की लड़ाई खुद से है, खुद का कंपटीशन खुद से करो। एक दिन आपने मॉडल पेपर दिया 100 नंबर आ रहा है तो अपने आप से ही कहो कि 100 क्यों आ रहे हैं, 105 आने चाहिए, 110 नंबर आने चाहिए। तो खुद की लड़ाई खुद से है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रख लेना। अपनी लड़ाई अपने से ही है। आप खूब मंडूक मत बन जाना कि किसी क्लास में आपने ज्वाइन कर लिया, 10 बच्चे बैठे उसमें आप टॉप आ रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि मैं इस फील्ड का बादशाह हो गया हूँ, मेरी सीट पक्की है। इस दुनिया के अंदर पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप जितना अपने आप में सुधार करेंगे उतने ही आप सफलता के करीब जाएंगे। क्लियर ना? तो खुद की लड़ाई खुद से लड़नी है। 90 दिन का आपके पास टारगेट है और इन 90 दिनों का यूटिलाइज करना आपको। सबसे पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, फिर रिवीजन कैसे करें और उसके बाद लास्ट में सिलेक्शन की ओर कैसे बढ़े। तो 90 दिन का एक मैं टारगेट लेकर आया हूं सबसे पहले आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों। इस 90 दिन के अंदर कोई विद्यार्थी अपने सिलेबस को फॉलो करे। 3 महीने के अंदर सबसे पहले आप सिलेबस को देखें, और सिलेबस को जहां तक मैंने एनालाइज किया है, आपके रीजनिंग आती है वो 45 नंबर की रीजनिंग आती है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये टोटल मिलाकर आपके 25 नंबर आते हैं। और राजस्थान जीके हैं वो आपके 30 नंबर का आता है। अब क्या करता है बच्चा यहाँ पर, अगर केवल करंट अफेयर्स लेकर बैठ जाए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अकॉर्डिंग देखें, आप सबसे पहले आपके सर्वाधिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रीजनिंग के आ रहे हैं। अब बच्चा करेगा कि सर रीजनिंग के आ रहे हैं, अब रीजनिंग क्या करें? एक एक टॉपिक को उठाकर उसको मिलाए, उसके टाइप मिलाए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, राजस्थान के बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें विद्यार्थियों को रीजनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद राजस्थान जीके के ऊपर। इनको इतना पढ़े कि जितना आपको आवश्यकता हो। जब ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाए फिर इन सब्जेक्ट को शुरू करें। कैसे भाई? आज मैंने 5 घंटे रीजनिंग पढ़ी, मैंने आज 3 घंटे राजस्थान जीके पढ़ा, 8 घंटे, बचे हुए 2 घंटे इसमें दे कि अब बचे हुए 2 घंटे में आधा घंटा विज्ञान देख ली, आधा घंटा करंट अफेयर्स देख लिया। करंट अफेयर्स में पीएचडी नहीं करनी, आधा घंटा पढ़ो, खूब है, डेली पढ़ो। ऐसे करके पार होते हो। पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस सिलेबस को कम से कम, मान के चले आप इस सिलेबस को कम से कम 60 दिन में कंप्लीट करो। अगर कर सकते हो तो आप इस सिलेबस को अगर कंप्लीट कर सकते हो तो 60 दिन में कंप्लीट कर दो। अगर आपसे 60 दिन में पॉसिबल नहीं है तो आप कहीं से जुड़ के तैयारी करो। मैं नहीं कहता हूं, कहीं से भी करो आप, जो आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दे। अगर कोई विद्यार्थी 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट करेगा तो फिर वो सिलेक्शन की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। अब 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सबसे पहले ये डिसाइड करो। सिलेबस आपके सामने रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल कंप्लीट ये सिलेबस है। दिन है आपके पास 60, और 60 दिन के अंदर ऐसे मैनेज करें कि आप सिलेबस कंप्लीट कर दे
और जब ये जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा यह मिल जाएगा कि बचा हुआ जो 1 मंथ रहेगा अपने पास, बचे हुए जो 30 दिन रहेंगे, उस 30 दिन के अंदर आप टॉपिक वाइज, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करने हैं। एक एक टॉपिक के एमसीक्यू करें, 20-20, 30-30, 40-40 जितने हैं। फिर आप एक एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू करें। पहले टॉपिक वाइज कर लिए, टॉपिक वाइज जैसे राजस्थान ज्योग्राफी उठी, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की नदियां, अफवाह तंत्र, जलवायु, सारे कर लिए। उसके बाद एक बार सारे राजस्थान के एक साथ कर ले। अब जब ये चीज करेंगे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यू करेंगे तो आपका मन करेगा अब मैं टेस्ट दे दूं। और अब टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है कि कोई अच्छा सा मॉडल पेपर उठाना है और उस मॉडल पेपर को दो। मॉडल पेपर के अंदर 400 नंबर का पेपर होता है। आपके कितने नंबर का पेपर होता है? आपके मान लो 400 नंबर का पेपर होता है, आपके नंबर आए 300। अब 300 आए तो 100 नंबर कहाँ कट गए? तो आपने देखे कि 20 नंबर मान लो आपके रीजनिंग में कट गए। मान लीजिए 10 नंबर हैं वो आपके सामान्य ज्ञान में कट गए, स्टैटिक जीके में, बाकी के आपके राजस्थान जीके के अंदर कट गए। तो यहां से अगर आपको ऐसे होते हैं तो यहां पर क्या करना है कि अब आपको ये 20 नंबर रीजनिंग के हैं वो कौन से टॉपिक में कट रहे हैं? क्या आपको गणगणाप समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको आयु निकालना नहीं आ रहा है? क्या आपको क्लॉक वाला समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है? उस टॉपिक को पढ़े। नहीं आ रहा है तो किसी सर से पढ़े, किसी भी रीजनिंग वाले सर से बात करे, उनसे पढ़े। फिर भी नहीं आ रहा है तो यूट्यूब के ऊपर देखे अगर उस टॉपिक को, सारी देखने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको फॉलो करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सिलेक्शन लेने का यह सटीक फॉर्मूला यही है, कमजोर टॉपिक को सुधारना पड़ेगा आपको। अगर आप अपनी कमजोरी छुपा दी, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप अपनी कमजोरी छुपा देते हो तो आपकी बीमारी कभी भी सही नहीं होती है। ऐसे टीचर के पास भी अपनी कमजोरी नहीं छुपाए। आप अपनी कमजोरी हमेशा अपने मित्रों के सामने, अपने गुरुजनों के सामने हमेशा रखें कि यार मैं जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा हूं पर मुझे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपको कोई न कोई सजेस्ट करेगा, यार फलाने सर की पढ़ ले, फलाने सर से कोई बैच ले ले, फलानी कोचिंग के अंदर तू चला जा, वहाँ पे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। मैं कहता हूँ अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा अपनी कमजोरी है वो दूसरों के सामने रखे, पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी की दूसरी कमजोरी नहीं। दूसरी कमजोरी रखी तो लोग मजाक बनाएंगे। केवल पढ़ाई से रिलेटेड, मुझे मैथ नहीं आ रही यार, कुछ बताओ ना यार, कुछ ढंग का बताओ यार, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सर मुझे मैथ नहीं आ रही, मुझे रीजनिंग नहीं आ रही, क्या करे? वो कुछ न कुछ आपको आइडिया देंगे, पढ़ने के नए नए फॉर्मूले देंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी भी कहता हूं सिलेक्शन के लिए कितना पढ़ना होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन के लिए कितना पढ़ना होगा? अगर कोई विद्यार्थी आज से तैयारी करे मान लो, तो कम से कम उस विद्यार्थी को सिलेक्शन के लिए कम से कम मान के चलो आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई विद्यार्थी जेल प्रेयरी के अंदर सेलेक्ट होना चाहता है तो ये मान के चले 8 से 10 घंटे हैं आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो जेल प्रेयरी 2 से 4 घंटे में निकाल लूँ? नहीं, हमेशा सिलेबस को स्लो पढ़े, एकदम फास्ट नहीं पढ़े। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं जिसके अंदर एक भूत आता है, जिस भूत को कहा जाता है मसाणिया भूत। उसको लगता है कि अब आज मैंने संपत सर का वीडियो सुना, आज के आज पूरी किताबें फाड़ के रख दूंगा। नहीं, सफलता उसको मिलती है जिसके अंदर वो कहते हैं ना, जिसके अंदर धैर्य होता है। धैर्य सफलता का मुख्य वरदान है, ये समझ लो आप। धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। आप डेली पढ़ो, एक दिन पढ़ने से बजाय है कि डेली के आप 8 से 10 घंटे डेली के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो आप। और नहीं होता है तो कोई न कहीं ज्वाइन करके पढ़ लो, आप किसी टीचर को फॉलो करके पढ़ लो, पर नियम बना लो कि भाई 8 से 10 घंटा पढ़ना है अगर जेल प्रेयरी वैकेंसी में जाना है। सिलेक्शन का एक ही राज्य है। कुछ समय के लिए आना जाना छोड़ना पड़ेगा, कुछ सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं उसको कम करनी पड़ेगी और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम निराश हो जाते हैं, पढ़ते हैं तब हमारा मन नहीं लगता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आलस बहुत ज़्यादा आता है, मैं जीके तो पढ़ लेता हूँ पर मेरे मैथ पढ़ता हूँ उस समय मुझे बड़ी आलस आती है, मन नहीं लगता है। सर कोई मोटिवेशन दो। मैं क्या मोटिवेशन दूँ आपको?
क्या आपके घर के हालात आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये चढ़ती जवानी आपको दिखाई नहीं दे रही है? कल आप समाज में क्या जवाब देंगे कि पढ़ाए थे ना आपके पिताजी ने आपको? और वो पिताजी जब समाज में जाएंगे वो क्या जवाब देंगे कि पढ़ाया था मैंने भी अपने बच्चों को। 2025 के अंदर आप ये सोचना कि आप जेल प्रहरी में नहीं लगे, आपको ये दुख इतनी बार झेलना पड़ेगा कि आपके पड़ोस में कोई लग गया तो वो सबसे पहले कहेगा माता पिता गुरुजनों फलाने फलाने की कृपा से आज मेरा प्री में क्लियर हो गया। दूसरी बार पोस्ट डालेगा आज मेरा मेंस में क्लियर हो गया। फिर और डालेगा भगवान की कृपा गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। हर बार वो मैसेज आपको रुलाएगा। फिर अंत में वो कहेगा कि आज भगवान की कृपा से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गया। फिर एक दिन आपको रुलाएगा वो मैसेज जब पड़ोसियों का सिलेक्शन हो जाएगा, आसपास के गांव में लोगों का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। फिर आप भूलने की कोशिश करेंगे, साल 2 साल यार लग गए चलो फिर ही करो उसको। फिर वो 2 साल 1 साल बाद डालेंगे आज भगवान की कृपा से मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मेरा प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो गया। फिर वो आपको सोने नहीं देगा, 3 साल बाद और डालेगा माता रानी की कृपा से सरकारी राज्य की सेवा में 3 साल कंप्लीट हो गए। बताओ वो दुख दर्द कैसे झेलोगे? अपने माँ बाप के हालात को देखो, अपने घर के हालात को देखो, और मात्र यार आपको पता है कि 90 दिन पढ़ने से अगर आपकी नौकरी लग जाए, आपकी जिंदगी बन जाए, फिर क्यों? फिर कैसे मोटिवेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप व्यवस्थित तैयारी कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है आप तैयारी कीजिएगा। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। फिर भी काफ़ी विद्यार्थी हमसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो, कोई टीम है क्या आपके पास जिससे हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके? तो मैं अपनी टीम से मिला रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो ये एक टीम है जो आपको चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रहरी जैसे बैच के अंदर हमने एक टीम लॉन्च की है जिसमें आपके शानदार तरीके और सारे के सारे टॉप फैकल्टी हैं और सारे एग्जाम में सेलेक्टेड फैकल्टी हैं। अगर इनके साथ अगर आप जुड़कर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बात करें, अगर कोई विद्यार्थी जुड़कर तैयारी करता है तो राजस्थान जेल प्रहरी की तैयारी नाम मात्र की फीस यानी कि मात्र 1199 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें ज्वाइन करने पर आपको फरवरी यानी कि मात्र 60 दिन के अंदर आपका सिलेबस जो कंप्लीट है वो मात्र और मात्र आपके 60 दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपके टॉपिक वाइज MCQ करवाऊंगा, टॉपिक वाइज MCQ, और उसके बाद आपको मैं खुद ही मॉडल पेपर करूंगा। कहीं से भी बाहर को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहता है कि सर मैं 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता हूँ, आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपकी जिम्मेदारी का बेड़ा उठाऊंगा। आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाना, जैसे मैंने अभी रणनीति बताई, कंप्लीट इस रणनीति के आधार पर पढ़ाना और आखिर में आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी विद्यार्थी जुड़ते हैं मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि वो निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा हमें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करें जो विद्यार्थी हित में हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, नहीं तो आप ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इस ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा जेल प्रहरी का बैच। आप जेल प्रहरी बैच आज ही ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। हमें किसी भी हालत में वर्दी चाहिए, मैं एक बात बता देता हूं, और जिस भर्ती के अंदर मैं हाथ डालता हूं वो कभी भी खाली नहीं जाती है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप जैसे भी स्टडी करें, बस स्टडी जरूर करें, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। कोई सेल्फ पढ़ना चाहे सेल्फ पढ़े, यूट्यूब से कोई पढ़ना चाहे यूट्यूब से पढ़े। कोई चाहता है कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन लेना है, एक बार विधिवत रूप से मैं पढ़ लूँ, वो बैच ज्वाइन करे। बाकी आप सभी के ऊपर खाटू श्याम जी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी सफल हुए। थैंक यू, जय हिंद। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद।